25 मार्च से लेके 31 मार्च तक आने वाला एक हफ्ता बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज हूत अफराद के लिए कैसा रहेगा उस बारे में हम बात करेंगे। और 25 तारीख को होने वाले चांद ग्रहण के इन बारूद पर क्या असरात रहेंगे उस बारे में भी हम बात करेंगे। हफ्ते के आगाज में चांद को ग्रहण आपके जायचे के 9वें घर में लगने वाला है और ये किस्मत का घर है। यानी किस्मत के हवाले से आपको उस तरह से साथ नहीं मिलेगा जिस तरह से मिलना चाहिए। और करियर में भी कुछ तब्दीली मुमकिन है। यानी जो प्लान, जो गोल आप लोगों ने सेट किए हुए थे, उससे कहीं ना कहीं चीजें हटती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं यू टर्न नजर आ रहा है। यानी जो आप काम करना चाहते थे इन फ्यूचर, वो काम डिले हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वो आप प्लान तब्दील कर लेंगे किसी और जगह या किसी और प्लान में आप कामयाब हो सकेंगे। इस प्लान में तब्दीली होती नजर आ रही है। किसी रिलीजियस मकामात का सफर वगैरह करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे आप लोगों को कामयाबी मिलने वाली है। नजर बद की वजह से आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो कारोबार के मामलात हैं वो थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। अलबत्ता बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश के बाद फाइनेंस के जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बातचीत करते हुए आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना है, एहतियात करनी है। गुस्से में कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर लेने जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हो। अजदवाजी मामला थोड़े से अपसेट रहते नजर आ रहे हैं, डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस का जो हाकम से आ रहा है उसको ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण की वजह से आपका जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब रहती नजर आ रही है और उसकी सेहत जो है उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो मोहब्बत के मामला कैप्रिकॉर्न अफराद के बेहतर रहने वाले हैं। अगर आप रिश्ते की कहीं पे बातचीत करना चाहते हैं तो अभी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त कोई बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। चांद ग्रहण है, उसके बाद सूरज ग्रहण है, तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को मशवरा दिया जाता है कि रिश्ता वगैरह ना करें। अगले वीक जाके, यानी सूरज ग्रहण खत्म होने के बाद फिर आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके सदकात की बात करें तो आप लोगों ने हफ्ते के दिन काले मार्च की दाल का सदका करना है या किसी गरीब को आप खाना वगैरह खिला सकते हैं। बात करें बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस अफराद के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। गुस्से की वजह से आप कोई गलत फैसला करते नजर आ रहे हैं और गलत फैसले की वजह से आप लोगों का कोई माली नुकसान भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जायके के दूसरे घर में सूरज और राहु मौजूद है। साथ हतारुद भी मौजूद है। अकल के ऊपर पर्दा पड़ता नजर आ रहा है। चीजें या कुछ गलत डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं। लगन में मारीख है, जोहल है, वीनस है, तो यहाँ पे भी चीजें आप लोग डिस्टर्ब करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सब्र तहम्मुल के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप यकीनी तौर पर बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। आपके ऊपर कुछ असरात के इंडिकेशंस हो रहे हैं, तो उन असरात को आपने लाजमी उतारना है। सुस्त रवि अगर बढ़ जाए तो आप लोगों ने अपनी नजर उतार लेनी है, क्योंकि कमर और राहु आपके सॉरी कमर और केतु आपके जायचे के 8वें घर में होगा और कमर को ग्रहण आपके जायचे के 8वें घर में लगेगा। तो मेंटल कंडीशन जो है वो आप लोगों की काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती नजर आ रही है। तो इसके लिए आप लोगों ने सदका खैरात लाजमी करना है। कहीं ना कहीं अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखने की कोशिश करें। इबादत में मसरूफ रखें ताकि आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो बेहतर रह सके, या फिर आप मसरूफ रहें जिसकी वजह से आपको ज्यादा परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। आपकी जो मेंटल कंडीशन है यानी स्ट्रेस जो है वो बहुत पीक पे जा सकता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस परेशान कर रहा है तो फिर आप किसी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। उससे आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। या फिर किसी से किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप रहनुमाई ले सकते हैं कि आपकी जो इस कदर वर्स्ट कंडीशन हुई है उसको, उससे आप किस तरह से बच सकते हैं। वैसे ये चीज वक्ती होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। और गुस्सा भी आपका वक्ती रहने वाला है। इस गुस्से की वजह से आप अपनी अज़वाजी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते नजर आ रहे हैं और मोहब्बत के मामलात में भी आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें और इस गुस्से की वजह से किसी गलत डिसीजन लेने से भी आप लोगों ने परहेज करना है। मंगल और हफ्ते के दिन आप लोगों ने सदका करना है। मंगल के दिन आप लोग गोश्त का सदका करेंगे और हफ्ते के दिन आप किसी को खाना वगैरह खिला देंगे। बात करें बुर्ज हूत यानी पाइसेस की, तो पाइसेस अफराद के जायचे के पहले घर में सूरज, राहु, अतारुद मौजूद है, जबकि कमर को जवाल आपके जायचे के 7वें घर में होने वाला है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि लगन में अ, अतारुद जो है वो मौजूद है और यहाँ पे अपने जवाल के घर में मौजूद है। आप कहीं पे कुछ चीजें रख के भूल सकते हैं, अपनी कीज वगैरह रख के भूल सकते हैं।
कोई गलत प्लानिंग आप कर सकते हैं, कोई गलत आपको खबर मिल सकती है, कोई गलत मशवरा कर सकते हैं, कोई चीज़ आप परचेज करें तो कोई गलत डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए पाइसेस अफराद ने एहतियात करनी है, क्योंकि सातवें घर में जब आपके साथ चांद को ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो स्टक हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से चीजें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, और कोई गलत डिसीजन, कोई गलत प्लानिंग आपके हाथ लग सकती है, कोई गलत प्लानिंग आप कर सकते हैं। किसी से कोई मशवरा करने की आपको अभी जरूरत नहीं है, अभी आप वेट कीजिएगा। अज़वाजी मामलात में भी आप लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए अगर आप अलग हो जाएं या कहीं चले जाएं, घूमने चले जाएं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रह जाएगा। लेकिन अपने पार्टनर की सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है, और आप लोगों की अपनी सेहत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती नजर आ रही है। मोहब्बत के मामलों की बात की जाए तो वो तो बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाले हैं, क्योंकि आपके जायचे के पांचवें घर का ताल्लुक मोहब्बत से है, और उसका हाकम सहरा कमर है, और कमर को कमर जवाल में भी जाएगा, और उसको ग्रहण भी लगने वाला है। तो पाइसेस अफराद के जो मोहब्बत के मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और औलाद की जो सेहत है वो भी डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि सदका खैरात लाजमी करें, और किसी से अगर मशवरा करते हैं, पहली बात तो कोशिश करें कि किसी ऐसे पर्सन से मशवरा करें जो आपको कोई गलत मशवरा ना दे सके। दूसरी बात, कोशिश करें कि कम ही कोई गलत डिसीजन लें, या कोई डिसीजन इस पूरे वीक में आप लें, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत मुनासिब नहीं रहने वाला। सदका खैरात करके अपना वक्त गुजारें, ताकि आने वाले वक्त में आपकी चीज़ें ठीक रह सकें, बेहतर रह सकें, और अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने इस वीक, पूरे वीक में नहीं करनी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।